जय हिंद विद्यार्थियों। आज के क्लास में मैं आपको सीटीबीटी के बारे में बताने जा रहा हूं। आखिर ये सीटीबीटी है क्या, और आपको ये प्रश्न 12th क्लास में फाइनल एग्जाम में पूछा भी जाएगा। जी हाँ, पूछा जाएगा, ये गारंटी है। सीटीबीटी, आखिर सीटीबीटी होता क्या है? सीटीबीटी का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या कहते हैं? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो कब लागू किया गया था? 24 अक्टूबर 1946 में। समझ रहे बात को? 24 अक्टूबर सन 1946 ईस्वी को सीटीबीटी पर एक संधि आई थी। लेकिन इस संधि के बारे में बताने के पहले हम इसको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं कि आखिर ये सीटीबीटी अस्तित्व आया कहां से, सीटीबीटी का विचार कहां से उत्पन्न हुआ। तो सीटीबीटी का जो विचार जो उत्पन्न हुआ ना, इसका जड़ अगर देखना चाहते हैं तो शीत युद्ध में आपको देखने को मिलेगा। शीत युद्ध में, कोल्ड वार, क्या कोल्ड वार के समय, कोल्ड वार के समय क्या था कि जब पूरी दुनिया में जब शीत युद्ध जब चल रहा था, तो शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्ति थी। कौन कौन? अमेरिका था और सोवियत रूस था। समझ गए ना? दो महाशक्तियां थी, मतलब पूरी दुनिया में दोवे को साढ़ था, दोवे को साढ़। जब ई बमकता था तब ये रोकता था, जब ये बमकता था तब ये रोकता था। अब हाथी को रोकने के लिए कोई हाथी ही सामने आएगा तब ने वो रुकेगा जी। अब हाथी के सामने कोनो घोड़ा उड़ा को भेज देगा कि तू ही जाकर के उसको रोक ले, तो क्या उसको रोकेगा? मारेगा सूंड से, बस कहां फुटक फेंक देगा। क्या? तो यहां पर क्या ना, सोवियत संघ का जब शीत युद्ध जब चल रहा था तो अमेरिका और सोवियत संघ दो ही महाशक्ति थी, दो ही पावर कंट्री, दो ही पावरफुल देश था पूरी दुनिया में। समझ रहे बात को? जब दो पावरफुल देश जब था, और इस समय क्या हुआ कि शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच, दोनों महाशक्तियों के बीच, समझिए दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु बम बनाने के एकदम होड़ मच गया था। परमाणु बम बनाने की दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि हम परमाणु बम बनाएंगे, हम परमाणु बम बनाएंगे, हम परमाणु बम बनाएंगे। लेकिन अगुआ गया अमेरिका, ये आगे हो गया और जाके जापान के ऊपर फोड़ियो दिया, दूगो बड़ाम बड़ाम एकदम दूगो फोड़ दिया। अब एक बकी छूट गया कि बेटा ये कहां से ले आया, ये टेक्नोलॉजी लाया, ये तो कहां से लाया, ये ताकते रह गया। और ये जाकर के जापान में दूगो फोड़ियो दिया, हिरोशिमा और नागासाकी के पर एकदम पूरी तरह से तबाही मचा दिया, एकदम दे दनादन धाए धाए पूरा एकदम फोड़ दिया जापान के ऊपर। तो सोवियत नहीं, तब क्या वक्त शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में, दोनों के बीच में परमाणु बम बनाने की होड़ चल रही थी। जब परमाणु बम बनाने की होड़ जब चल रही थी, तो यहां पर आप जान लीजिए कि सन 1945 से लेकर के 1996 ईस्वी तक, 1945 से लेकर के 1996 ईस्वी तक पूरी दुनिया में कितना, लगभग 2000 परमाणु परीक्षण हो चुका था, लगभग 2000 परमाणु परीक्षण कर चुका था। उसमें से अकेला अमेरिका क्या किया था, 1032 परमाणु बम परीक्षण कर चुका था। तब तक दुनिया को खतरा नहीं था। जब ये बार बार जब फोड़ रहा था तब दुनिया को खतरा नहीं था। और सोवियत संघ ने लगभग 715 परमाणु परीक्षण कर चुका था, अर्थात दोनों के बीच में तो खूब होड़ मचा। जब ये परमाणु परीक्षण कर रहा था अमेरिका और सोवियत संघ जब परमाणु परीक्षण कर रहा था, तो उस वक्त दुनिया में कोई खतरा नहीं आया, कोई खतरा नहीं आया। अब परमाणु बम बना बना करके दोनों ने अपना घर जब भर लिया, तब दुनिया को लोग लेसन सिखाने के लिए चला कि भैया ये तो सब लोग अगर बनाना शुरू कर देगा, छोट मोट सब देश अगर भूखा नंगा सब देश अगर बनाना शुरू कर देगा, तब तो फिर भैया ये तो पूरी दुनिया तो बारूद के ढेर पर बैठ जाएगा, कभी भी विस्फोट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। एक काम करो, अब एक संधि लेकर के आते हैं, क्या कि भाई
इस तारीख के बाद से क्या, इस तारीख के बाद से अब दुनिया का कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। कान धर लो, बड़ी खतरा वाला चीज है रे छोटा। तब जब तू परीक्षण कर रहा था तो उस वक्त खतरा नहीं था, जब तुम परीक्षण कर रहा था तो उस वक्त खतरा नहीं था। जब भारत की बारी आ गई, कोई विकासशील देशों की जब बारी आई कि हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे, नहीं रुक जाओ, बहुत खतरा है। अच्छा, बहुत खतरा है। यही तो दोनों की चाल थी। और जब ये आ गया 24 अक्टूबर सन 1996 ईस्वी को जब ये लागू हो गया, यह संधि जब हुआ, तो ये छोटा लोगों 181 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया कि लाइए हम भी हस्ताक्षर कर देते हैं, हम भी नहीं परमाणु वगैरह बम फोड़ेंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। वाह रे वाह, शांति। 181 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया। सोच लो, 181 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। अब जब भारत के पास आया तो भारत के पास लेकर के आया फैलवा के, आइए ना इस पर जरा आप भी इस पर दस्तखत कर दीजिए कि आप भी भविष्य में कभी परमाणु बम वगैरह नहीं बनाइएगा, नहीं फोड़िएगा, बड़ा खतरा वाला चीज है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। छोटा, जब तू कर रहा था तो बहुत बढ़िया लग रहा था, जब भारत करेगा तो बहुत खतरा वाला हो गया। समझ रहे बात को? खतरा कैसे हो जाएगा जब भारत फोड़ेगा? तो भारत ने नहीं हस्ताक्षर किया, भारत ने बोल दिया कि नहीं हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सीधी सी बात, जब भारत ने नहीं हस्ताक्षर किया तो पाकिस्तान वो हस्ताक्षर नहीं किया। पाकिस्तान भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान बोला हमको भारत से खतरा है, और भारत बोल रहा है कि नहीं हमको चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है, आप हमसे हाथ बंधवा लीजिए, अगर उन लोगों का हाथ खुलल रहेगा मार दे दनादन दे देगा हमको। तो ये बोलता है कि जो तो पहले वकरा से हस्ताक्षर करा, तो वो बोलता है कि नहीं तू पहले वकरा से हस्ताक्षर कराओ। इस प्रकार से दुनिया में कई सारे ऐसे देश है। अब भारत के देखा देखी बहुत सारे देशों ने, खास करके भारत के पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, उसने हस्ताक्षर करबे नहीं किया कि कोई ठिकाना नहीं कि भारत हमको कभी भी निगल जाएगा, कम से कम कुछ भी 2-4 गो परमाणु बम रहेगा तो कम से कम डटल तो रहेंगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, भारत से ज्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, और वक्रे पर वो फूलत रहता है कि हमारे पास 500 से भी ज्यादा परमाणु बम है, उड़ाइए देंगे। वक्रे पर वो पाकिस्तान एकदम नितरात रहता है। भारत के पास परमाणु बम पाकिस्तान से कम है। तो उस पाकिस्तान को, चट्टा को समझ में आना चाहिए कि यति वो तो देश है, भारत ढेर सारा परमाणु बम बना करके क्या करेगा? तुम 4 गो 5 गो परमाणु बम तो सब तो उजर हो जाएगा, तो औरी बोरी बना करके रखेंगे, क्या करेंगे हम? तो 500 भी परमाणु बम हमारे देश में कम पड़ जाएगा रे छोटा, हम क्या करेंगे उतने बना करके? हाँ, बात समझ में आ रहा है? ये अकील वकरा है ये नहीं, वो यह खाली कह कहता है कि हमारे पास 500 से भी ज्यादा परमाणु बम है, हम भारत को उड़ाइए देंगे। भारत कुछ नहीं बोलता है, क्या कह रहे मूर्ख, भारत तो एक विशाल देश है, तुरा 500 परमाणु बम कम पड़ जाएगा इसको खत्म करने के लिए। लेकिन तुम तो छोटा सा देश है ना, तुमको 50 परमाणु बम फोड़ देंगे तो तुम्हें उजर हो जाएगा, तो हम उतने बना करके करेंगे, जितने जरूरत रहेगा वो उतने ने बना करके रखेंगे। तो पाकिस्तान को इस बात समझ में ऐबे नहीं करता है। समझ रहे बात को? तो खैर, तो भारत ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर करबे नहीं किया। काय नहीं किया भारत ने हस्ताक्षर इस पर? कुछ भारत ने कुछ मजेदार तर्क दिया। जब लोगों ने पूछा भाई कि आखिर भारत क्यों नहीं हस्ताक्षर करना चाहता है, तो भारत ने कुछ मजेदार तर्क दिया। क्या तर्क दिया? पहला तर्क, ऐसी तो बहुत सारा तर्क दिया लेकिन कुछ हम महत्वपूर्ण को बता दे रहे हैं। भारत ने सबसे पहले यह तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बेहतर है। क्या है कि हमारा 2 गो पड़ोसी देश जो है बहुत बड़ा दुश्मन देश है, एक पाकिस्तान और एक चीन। तुम हमको फटाका फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दोगे और उधर परमाणु बम फोड़ते रहेगा, हम देखते रहेंगे, तो हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा, आने वाले भविष्य में कभी ऐसी कोई परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाएगी तो हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा किस पे करेंगे? तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए
परमाणु परीक्षण करना हमारे लिए क्या जरूरी है। और खास बात यह है, जब तुम लोग परीक्षण कर रहा था तो दुनिया को खतरा नहीं आ रहा था, जब भारत जब परीक्षण कर देगा तो दुनिया को खतरा आ जाएगा क्या। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि देखो भैया, पाकिस्तान चीन हमारे देश के लिए संभावित खतरा रहता है, हमेशा बना रहता है हमारे देश के लिए, संभावित खतरा है, असंभावित खतरा है। और वैसी परिस्थिति में अगर हम सीटीबीटी पर अगर हम हस्ताक्षर कर देंगे, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देंगे तो हमारा हाथ तो बंध जाएगा। जब हमारा हाथ जब बंध जाएगा तो कोई भी आएगा, उधर से पाकिस्तान से भी आएगा तो दे तड़ से, चीन वाला भी आएगा दे तड़ से, हम क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे ना, दोनों साइड मुंह फूल जाएगा और कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन हमारे देश के लिए आने वाले समय के लिए संभावित खतरा है। समझ रहे बात को? उसके पास परमाणु बम रहेगा और हम खाली फुरफुरीवा छोड़ेंगे, मरचैया फटकवा हम छोड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने हस्ताक्षर नहीं किया। और तीसरी बात यह भी किया कि परमाणु परीक्षण की क्षमता बाधित हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि भारत के पास मान लेते हैं कि उसके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है परमाणु के लिए, परमाणु बम बना। आने वाले भविष्य में अगर भारत के पास परमाणु टेक्नोलॉजी जब आ जाएगा और भारत जब परमाणु परीक्षण करने के लिए चाहेगा तो कैसे करेगा? काहे के हाथा तो बंधल रहेगा ना, हम तो उस पर दस्तखत किए हुए रहेंगे ना, तो फिर परमाणु परीक्षण तो हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अभी तक बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत को देखा देखी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया। समझ रहे जब बात की? ये था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कि परमाणु के परीक्षण पर, परमाणु के विस्फोट पर, टेस्ट पर भैया अब प्रतिबंध लगा दो, अब नहीं होना चाहिए, बहुत बन गया, अब नहीं बनना चाहिए। अच्छा, जब तुम खा रहा था तो तुम्हारा पेट नहीं खराब हो रहा था, हम खाएंगे तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। हाँ, समझ गए इस बात को जी? तो परमाणु परीक्षण संधि आज के क्लास में हमने बता दिया, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए।